बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स के साथ मुलाकात। मुलाकात क्या, पूरी एक दास्तान है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे, वीडियो रखेंगे और फिर आप और हम मिलकर ढूंढने और खोजने की कोशिश करेंगे बहुत सारे सवालात। एक तो हमारे आर्मी चीफ आज बहुत परेशान नजर आए हैं, स्टिफ नजर आए हैं। या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और या कोई और मामला था, क्योंकि उनके जो बॉडी पोस्चर्स थे, जेस्चर्स थे, वो बहुत ही हैरान कुन थे। बहुत सारी जगहों पर सिमटे हुए बैठे रहे, फिर किसी जगह पर सीधे होकर बैठे तो कुर्सी से ही तकरीबन नीचे उतर रहे थे। तो बहुत ही हैरान कुन ये सारा मामला है। फिर इसकी दूसरी जहतों पर भी बात करते हैं। आर्मी चीफ ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, एक सिविलियन लीडर के तौर पर उन्होंने पिच किया। कांग्रेस मेंबर्स जो हैं वो किस किस से मिले, किस किस से नहीं मिले। कल को यही कांग्रेस मेंबर्स जो हैं क्या सब के सब मरियम नवाज से भी मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे सवालात के आपके जवाब देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आज ये तीनों कांग्रेस मैन जो हैं, जनरल बर्गमैन जो मिशिगन से हैं, टॉम स्वाजी जो न्यूयॉर्क से हैं और कांग्रेसमैन जैक्सन जो शिकागो एरिया से हैं, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। और इनमें जो सीनियर तरीन है, जो जिनका रेलेवेंस था इस ट्रिप से सबसे ज़्यादा, वो जनरल बर्गमैन है। और वो आज पाकिस्तान से वापस आ जाएंगे किसी वक्त भी। वो कल मरियम नवाज साहबा से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे दो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो शायद कल लाहौर जाकर मरियम नवाज साहबा से मिले। मुलाकात किस वक्त होनी है, कहाँ होनी है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन जाहिर है जो लोगों की ट्रैवल की सिक्योरिटी होती है वो कभी भी किसी के बारे में भी उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए वापस आते हैं। आर्मी चीफ के साथ उनकी आज जो मुलाकात हुई दोपहर 3 बजे हुई। इस मुलाकात में जनरल बर्गमैन और जो रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं अमरीकी फ़ौज से, वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री बैठे। लेकिन हैरान कुन से सीन है। आप ज़रा ये तस्वीर और वीडियो देखें, बहुत स्टिफ हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल नहीं है अपनी बॉडी लैंग्वेज में। पूरी मीटिंग में जब वो वन ऑन वन पहले उनकी पिक्चर आई जो बैठे हुए, उसके बाद टेबल पर बैठे हुए जो मीटिंग है, उसमें एक जगह पर उन्होंने अपनी चारों उंगलियां ऐसे रखी हुई हैं, अंगूठा शायद मोड़ा हुआ और दूसरी उंगली ऐसे रखी हुई है दूसरे हाथ की। मीन बहुत ही डिफरेंट जेस्चर थे मीटिंग्स में। यूजुअली हमने ऐसा नहीं देखा। फिर हाथ दोनों ऐसे बांध के आगे को झुके हुए हैं बात करने के लिए। बहुत स्टिफ बॉडी लैंग्वेज है पूरी की पूरी। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। या तो तबीयत ख़राब है या कोई प्रेशर फील कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है कि इतना स्टिफ बॉडी लैंग्वेज क्यों था आज पूरी की पूरी इस मीटिंग के अंदर। जब चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपने देखा कि बिल्कुल चेयर की जो आखिरी हद होती है, लाइन है, तकरीबन उस पर बैठे हैं। खुदा न खास्ता कहीं नीचे नहीं गिर गए। मतलब मुकम्मल आगे आके बैठे हुए हैं आर्मी चीफ। सही कंफर्टेबल तरीके से उस चेयर के ऊपर भी नहीं बैठे। तो ये मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या हो सकती है कि इतनी ज़्यादा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तस्वीर देखें। अच्छा, सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं, आपके सामने कुछ और तस्वीर रखते हैं। एक तो फ्रंट लाइन पे जितने लोग भी बैठे हैं जो बातचीत कर रहे हैं वो तो हैं, लेकिन आप देखिए कि जो पीछे स्टाफ बैठा हुआ है वो अमरीकी स्टाफ देखे तो वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। अमरीकी मिलिट्री स्टाफ जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि जनरल बर्गमैन जो है वो अमरीकी मिलिट्री साइड के मामलात को भी बहुत सारा देखते हैं। वो एक हैं तो कांग्रेसमैन, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं उनके अमेरिका की पूरी सिस्टम के अंदर। और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं जनरल साहब जो हैं, जनरल बर्गमैन। हमारे का मतलब है पाकिस्तानी कम्युनिटी के। और हमारी उनसे मुलाकातें भी रही हैं। अच्छे नफीस आदमी हैं, बहुत धीमे हैं, अच्छे हैं और बड़ी नपी-तुली बात करते हैं। तो आज आर्मी चीफ के साथ उनकी जो मुलाकात थी, मतलब या तो ना कोई बड़ा एग्रेसिव बंदा हो तो समझ आती है, ये बड़े धीमे हैं जो कांग्रेसमैन बर्गमैन है और बड़े फ्रेंडली हैं। तो उसमें इतना प्रेशर ये मेरी समझ से बाहर है। अगर वाकई को कड़क आदमी होता तो फिर शायद मुझे नहीं पता क्या मामला बनते। लेकिन पीछे जो अमरीकी लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी कंफर्टेबल है। जो दूसरी तरफ हमारे वाले हैं वो उधर भी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ ही नजर आ रही है। तो ये जो ओवरऑल मंजरनामा है ये आपके सामने, सबसे पहले तो आप ये देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात जो इसमें मेन देखने वाली वो है कि आर्मी चीफ ने आज अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। जाहिर है उन्होंने वर्दी नहीं उतारी हुई। वो रिटायर्ड नहीं है या उनका टेन्योर ख़त्म नहीं हो गया अभी। वो आर्मी चीफ ही हैं। तो अगर या तो जैसे सदर मुशर्रफ ने वर्दी उतार दी थी ना, तो वो अपने नॉर्मल जो सिविलियन कपड़ों के अंदर लोगों को मिलते थे। अब इन्होंने अपने आप को सिविलियन कपड़ों के अंदर प्रेजेंट किया है। अब ये नहीं पता कि ये सिविलियन लीडर के तौर पर या पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अमरीकियों के सामने अपने आप को पिच कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि अगर जनरल साहब आए, या फिर मुझे आर्मी के जो कवानीन है वो नहीं पता कि उसमें क्या इन्हें उन्हें सल्यूट मारना पड़ जाना था। मीन इसलिए मुझे नहीं पता। यकीन कीजिए मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि वो इनसे सीनियर जनरल होने थे। तो मिलिट्री टू मिलिट्री इसका क्या
क्राइटेरिया होता है, ये किसी फौजी अफसरान जो है वो ज़रूर इस वीलॉग के बाद मैं उनसे पूछ लूँगा, या बहुत सारे मुझे ज़रूर कांटेक्ट करके बताएंगे दोस्त जो हैं। तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो होता होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि वो क्यों हो, वो किसी और फौज के, ये किसी और फौज के, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इकट्ठे काम भी तो करते हैं ना, जैसे यूएन के मिशन होते हैं। तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो सेट होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारा जनरल है और इंडियन ब्रिगेडियर है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे, या उनका जनरल है और हमारा ब्रिगेडियर है या कर्नल है, तो वो या दूसरे मुल्क जो है, श्रीलंका है या कोई भी मुल्क है, तो कैसे पेश आना है एक दूसरे के साथ, तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। तो अब ये नहीं पता कि अगर इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती, वो तो यूनिफॉर्म में नहीं है, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो जनरल बर्गमैन है वो तो रिटायर्ड है, तो उन्होंने तो जाहिर है अपने, वो कांग्रेस मेंबर हैं तो उन्होंने उन्हीं कपड़ों में जाना है। तो अब इन्होंने आगे से यूनिफॉर्म, क्या ये कोई मजबूरी थी कि सलूट ना ठोकना पड़ जाए, या वैसे ही अब वो ज़रा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, कंफर्ट लेवल आ रहा है, लेकिन वो फिर बॉडी लैंग्वेज में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ही है। बहरहाल वहाँ पर कुछ सिग्नेचर भी हुए, वो सिग्नेचर किसी कोई कलीदी चीज़ नहीं थी, ऐसी खाना पूरी थी, तस्वीर शस्वीर के लिए वो सिग्नेचर थे, कोई उसके अंदर कोई ऐसा मुआहदा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सिग्नेचर ऐसे किए गए, आर्मी चीफ जहाँ खड़े थे कि पता नहीं कौन सा कोई ऐसा मुआहदा हो रहा है, कोई ख़ास चीज़ बन रही है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसी जैसे एमओयूज़ और फिलर्स होते हैं वो किए गए। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ आपको बता दें कि जो कांग्रेसमैन जनरल बर्गमैन है वो आज रात पाकिस्तान से वापस आ जाएंगे, जो मेन रुए रवां थे इस पूरे ट्रिप के। जो दूसरे दो कांग्रेस मेंबर्स हैं जो उनसे जूनियर हैं ज़ाहिर है, वो कल लाहौर जाएंगे, मरीम नवाज से जो हमारे पास इत्तलात हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और फिर शायद कल वो किसी वक्त पाकिस्तान से वो भी वापस रवाना हो जाएंगे। तो अब आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, आप मेरे से ज़ाहिर है जानना चाहते हैं कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया, जिसके पीछे पाकिस्तानी डायस्पोरा की बहुत एफर्ट थी और इसमें कोई शक नहीं, इस सारी एफर्ट में इन लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुलाकात नज़र नहीं आई, किसी और से इंटरेक्शन नज़र नहीं आई। तो इस पर मैं अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपको यही बताऊँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं वो ना बोली जाएँ तो बेहतर है, कुछ चीज़ें बोलनी चाहिए, वो ना बोलें तो तब खराबी होती है, कुछ चीज़ें आप ना बोलें तो तब बेहतर होती हैं। तो इसमें आप यही ज़हन में रखिए कि ये चीज़ ना बोली जाए तो बेहतर है। बस इसमें इतना ही मैं ये कहूँगा कि अपने ही गिराते हैं नशेमान पे बिजलियाँ, तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अब ज़रा अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जब घर के चिराग से आग लगती है, वो कहते हैं ना कि आग लगी घर के चिराग से, तो आपके अपने घर के चिरागों से जब आग लगती है तो बुझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो सारा कुछ जो है वो आपके अपने घर के अंदर से हो सकता है। तो जो डायस्पोरा है उसे, ये मैं डायस्पोरा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ के बारे में बात नहीं कर रहा। तो डायस्पोरा को भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी अभी, और देखेगा भी डायस्पोरा, और देख भी रहा है ज़ाहिर है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कि डायस्पोरा की जो इतनी की हुई एफर्ट है उसे कितने आराम से ज़ाया किया गया, और वो ज़ाहिर है किसी और ने नहीं किया, डायस्पोरा के अंदर से ही किया गया। तो इस पर किसी दूसरे वक्त पर बात करेंगे। अभी ज़रा अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर है कि जो जजेस का एक फोरम है जिस पर तमाम जजेस पार्लियामेंटेरियंस बैठ के, जिस सुपीरियर आपकी जुडिशरी है उनके जजेस को प्रमोट करते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और ये सब कुछ वहाँ पर जस्टिस नजफी, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में है, अली बाकर नजफी गालिबन उनका नाम है। तो जस्टिस नजफी जो है उन्हें अब अप्रूव कर दिया गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज आएंगे। अब इस पर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि वहाँ पर जो वोट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 7-9 से ये कंफर्म हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर। जो वहाँ पर वोट पड़े हैं उनमें जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया अफरीदी, इन तीनों ने, और गालिबन शायद जस्टिस मंदोखेल ने भी, या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जस्टिस, आई थिंक जस्टिस मंदोखेल ने भी, जस्टिस जो नजफी हैं इनके शायद खिलाफ वोट किया। मीन कि इनकी जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने की अपॉइंटमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया, या उसके हक में वोट नहीं किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के दो वहाँ मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने नजफी साहब के हक में वोट किया। अब अभी तक तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा है या सोशल मीडिया पर, लेकिन ये आ जाएगी। कुछ दोस्तों ने बात की, मैंने देखा अतर काज़मी साहब ने बात की, बहुत उम्दा काम करते हैं अतर काज़मी साहब, ज़रूर देखा करें, उनकी बात सुना करें, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कल इस पर भरपूर बात होगी। अब जो जस्टिस बाकर नजवी हैं
उनके बारे में मिली जुली बैकग्राउंड है, क्योंकि आपके जहन में सवालात होंगे कि जब जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया, जस्टिस मंदोखेल एक तरफ वोट कर रहे हैं, 2 वोटों का ही मसला था। अगर ये हमारे मेंबरान 2 वोट ना करते तो बाकर नजफी जो है वो जज ना बन सकते सुप्रीम कोर्ट के। तो ये क्या किया इन्होंने, क्यों जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के खिलाफ जाके वोट दिया। अब इसमें दोनों तरह के नजरियात हैं, दोनों तरह की बातें। मैं हतमी बात इसलिए नहीं कर सकता, ना मैं वकील हूं, ना मैं इन बातों को उतना वकला पॉलिटिक्स को अंदर से जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं वो आपके सामने रख देता हूं। अब इसमें जो सिनारियो है वो ये है कि याद कीजिए कि जस्टिस बाकर नजफी के बारे में ये सोचा जाता था, समझा जाता था, अमूमी तासर था शायद, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस बनने का मौका आया लाहौर हाई कोर्ट का, तो जस्टिस नजफी साहब को जो है वो पीछे कर दिया। तो जस्टिस नजफी साहब को पीछे करके उनकी जगह पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। हालांकि जस्टिस नजफी सीनियर तरीन थे और उन्हीं का हक बनता था। और उस वक्त याद कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे बहुत सारे लोग, तहरीक इंसाफ ने शायद ऑफिशियली नहीं, लेकिन बहुत सारे वकला जो तहरीक इंसाफ में थे और आम आवाम थी, वो सारे यही समझ रहे थे कि जो सीनियर तरीन जो एक रूल है उसी को फॉलो होना चाहिए, सीनियर तरीन जज को ही बनना चाहिए और जस्टिस आलिया नीलम साहबा को फिलहाल चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए, ये रूल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इसे मनूवर किया, मैनेज किया, और जो एक तासर था कि जस्टिस नजफी उनके बड़े करीबी हैं, वो तासर किसी हद तक ज़ाहिल हुआ। पूरी हद तक तो ज़ाहिल नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस उनके सामने थे, वो रिलीफ दे सकते थे, उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, तो वो भी एक चीज़ अपनी जगह पर स्टैंड करती है। बहरहाल उनके साथ उस टाइम वो आप ये कह लें कि नाइंसाफ़ी हुई और उनको जो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था नहीं बनने दिया गया और जस्टिस आलिया नीलम साहबा बन गई। अब नजवी साहब ऊपर आ गए। अब तहरीक इंसाफ अगर इनको वोट नहीं देती तो जो इनके बाद बनने थे जज साहब, मीन अगर ये ना बनते कोई और बनता, तो क्या वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने थे, प्रो पीटीआई होने थे? मुझे नहीं लग रहा, वो भी ऐसे ही होना था। उन्होंने भी थोड़े से प्रो इस्टेब्लिशमेंट और जहां दाव लग गया, जैसे नजवी साहब का है कि इमरान खान साहब को रिलीफ भी नहीं दिया, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ने भी इन्हें नुकरे लगा दिया। लेकिन शायद अब इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती हो कि इन्हें ऊपर भी निकाल लें। यहाँ ये ज़हन में रखें कि नून लीग ने और बाकी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम लोगों ने तकरीबन इनको वोट किया है। लेकिन अगर मंदोखेल साहब ने वोट नहीं किया तो फिर बड़े सारे क्वेश्चन हैं कि अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे वोट किया। तो ये एक ऐसा मामला आपके सामने आने वाला है। इस पर वकला को सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा, अगले चंद दिन में इसके ऊपर राय कायम करेंगे। फिलहाल तो मुझे इसमें ना कुछ बहुत अच्छा हुआ नजर आ रहा है, ना बहुत बुरा हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जो गिवन एनवायरमेंट है उसमें यही किया जा सकता था, यही किया गया है। बट आई रिजर्व माई ओपिनियन, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें पूरी रिसर्च हमारी नहीं है, पूरी बातचीत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं, ये आज ही हुआ है और बहुत ही गर्मा गर्म खबर है। और इसका एक पहलू तो ये है कि पीटीआई और नून लीग ने इकट्ठे एक जज को वोट दे दिया, तो इट लुक्स अगली, क्योंकि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर वो दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं। एक पहलू इसका ये है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये कि अगर ना करते तो फिर क्या करते, तो इसलिए इसके ऊपर तफसीली बाद में बात करेंगे। अब चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछले कई दिन से एक बड़ा मसला चल रहा था कि इमरान खान साहब से कौन मिलेगा, जब मुलाकात का दिन आता है तो लोगों को रोक दिया जाता है, मर्जी लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा करवाती है, लेकिन लास्ट मिनट मर्जी के लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। अब इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत तगड़े बयान भी दिए, आपको पता है, बोल्ड बयान दिए। अब तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है और सबसे जो अपेक्स फोरम है, जो पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें डिस्कशन करके फैसला किया। फैसला ये है कि फेरिस्त में जो नाम होंगे उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेगा। मीन जब तक पार्टी नहीं उनको नॉमिनेट करती मुलाकात के लिए, ये नहीं कि वो जेल के इर्द गिर्द भंवरे की तरह मंडला रहे हों और अचानक उन्हें को कहे कि आ जाओ तुम्हारा नाम है और वो अंदर चले जाए। और इस तरह से जो कोर्ट ने कहा हुआ है 5 लोगों को मिलवाएं, वो कहें 1 2 3 4 5। तो इस तरह तो यकीन कीजिए अगर हर जगह से पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी भी जाके कहेगा मैं पीटीआई का वर्कर हूं, तो उधर वो जो जेल के सामने कर्नल साहब है उन्होंने कहना आजा भाई तेरा भी आज नाम है, तू भी अंदर आ जा। तो अब पीटीआई ने फैसला किया है कि ऐसा नहीं होगा, पार्टी में से कोई भी शख्स जो है वो लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मिलने नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और पंजूता साहब जो है उनके जरिए फहरिस्त जेल हकाम को इरसाल की जाएगी, किसी एक इनमें से वो भेजेंगे क्योंकि इन तीनों के नाम है। और अगर कोई साहब इस्टेब्लिशमेंट से, अगली खबर आपको देते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, मुज़ाकरा से, लेकिन अगर कोई साहब जो है वो इस नोटिफिकेशन के बगैर अंदर जाएगा तो फिर उसको पीटीआई के से हटके ही तस्वर किया जाएगा, पीटीआई के रैंक एंड फाइल से हटके, पीटीआई के फैसले से हटके। आप देखते हैं कि ये जो नई महाजबंदी है ये है तो बड़ा इफेक्टिव काम जो किया है, ये कलामिया जारी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुकने वालों ने रुकना है। मुझे नहीं लगता जिनको कर्नल साहब ने आवाज़ देनी, कई बंदों ने निकल जाना है बीच में से। ये अच्छा करेंगे वो, नहीं, जाहिर है अच्छा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। अगली खबर,
अगली खबर, सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि अगर कोई साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी इनफरादी कोशिश है। अमेरिका से जो लोग मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी लातल्लुकी की है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि उनसे जो भी किसी से मुज़ाकरात कर रहा है ये पार्टी नहीं करवा रही, पार्टी की इंडोर्समेंट नहीं है, पार्टी ने किसी को नहीं कहा हुआ, पार्टी किसी को ओन नहीं करती, पार्टी किसी की एफर्ट्स को एंडोर्स नहीं करती, ओन नहीं करती। फायदा हो या नुकसान हो वो उसी शख्स का है, वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो बाकी सब लोग जज करें, हमने किसी को इजाजत नहीं दे रखी। तो अब आपको ये भी क्लैरिटी हो गई कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं अमेरिका से जाके जो हुई वो खुद साख्ता एजेंडे हैं, खुद साख्ता प्रोग्राम्स हैं, उसमें पार्टी की कहीं पर इंडोर्समेंट या पार्टी का कहीं पर उसमें ट्रस्ट या पार्टी की कहीं से शाबाश या पार्टी का कहीं से कि आप कर लें मुज़ाकरात, किसी को मैंडेट नहीं है। ये अगर किसी ने खुद से, जैसे अब आप देखें कि सलमान अकरम राजा को बाहर रोक लिया जाता है, अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। सवाती साहब अंदर जाके कहते हैं कि मेरी इमरान खान से बात हो गई और मैं अब बुध वाले दिन बड़ी अहम मुलाकात करने लगा हूं और मुज़ाकरात शुरू कर देने लगा हूं। सलमान अकरम राजा से कोई पूछता है कि जी किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है, उन्हें यकीनी तौर पर पता होना चाहिए, उनका हक है और पार्टी के लोगों का फ़र्ज़ है कि उनको बताएं, लेकिन सवाती साहब उनको नहीं बताते। ऐसे ही अमेरिका से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम इमरान खान के बड़े सगे हैं, हमने तो ये मुज़ाकरात करने। अब पार्टी से पता चल रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी को मुज़ाकरात का कोई मैंडेट नहीं दिया गया, कोई किसी को इसकी परमिशन नहीं दी गई, ये खुद साख्ता है। और जाहिर है यहाँ पर डायस्पोरा में तो हमें अब बहुत कुछ नज़र आ रहा है कि ये खुद साख्ता जो बहुत सारे यहाँ पर कोई मुर्गी फरोश या दूसरे लोग हैं वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और वो अब सबको नज़र आ रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात की बात थी ये भी आज पूरी हुई। जाने से पहले आखिरी खबर, हॉलैंड के मारूफ अदबी इदारे जो पोइट्री इंटरनेशनल जो है उसने पोइट इन रेजिडेंस का अवार्ड जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे, हर दिल अजीज़ मैं यही कहूँगा, और हम सब के बहुत ही आप ये कहें कि दिलेर बेटा कश्मीर का, पाकिस्तान का अहमद फराद, उनके साथ जो कुछ जुल्म हुए पहले उन्हें आईएसआई ने उठा लिया, फिर जस्टिस कियानी ने इंटरवीन किया तो उन्हें कोहाला पुल पर छोड़ा गया, फिर मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया, फिर भी वो फ्रंट लाइन पर लड़ते थे बोलते थे तो उनकी जौजा पर झूठा कत्ल का मुकदमा बनाकर महीनों जेल में रखा और फिर उनके ट्विटर को खामोश करवाने की कोशिश की गई। तो अब ये जो हॉलैंड का मारूफ अदबी इदारा है पोइट्री इंटरनेशनल, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अहमद फराद का नाम भेजा है, तजवीज़ किया है, और वो ये बड़े बड़े शोरा जो है उनको, जिन्होंने ऐसे शोरा जिन्होंने इनकलाब के लिए या जिन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए शायरी कर रखी है, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए स्पीच कर रखी है, और उनको ये अवार्ड देते हैं। अब अहमद फराद साहब भी जाकर अवार्ड लेंगे इंशाल्लाह, और हॉलैंड के अंदर ये जाएंगे, 52 रोज़ वहाँ पर क़याम होगा, इन्हें अवार्ड भी मिलेगा, पोइट्री फेस्टिवल होगा, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, वर्कशॉप्स और तकरीबात होंगे। लेकिन मुझे लगता है चौधरी शायद ना जाने दे, चौधरी किसी को भी बाहर नहीं जाने देता जिससे चौधरी को खतरा हो, लेकिन मेरा मशवरा चौधरी को ये कि इनको जाने दे। कश्मीर का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान के लिए इज्जत समेट रहा है। मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से अहमद फराद को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक रोशन चेहरा है अहमद फराद हमारा, और हसास चेहरा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अहमद फराद को बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।